एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन की फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था मैं। थर्ड क्वेश्चन है आइडेंटिटी प्रूफ करना है। tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका। क्वेश्चन लिखना है पहले लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसे सॉल्व करने का राइट हैंड साइड हमें मालूम करना है। अब इसमें देखो क्या करेंगे, tan थीटा का फार्मूला राइट हैंड साइड देखो sec थीटा cosec थीटा है, तो sec थीटा माने 1 अपॉन cos थीटा होता है, cosec थीटा माने 1 अपॉन sin थीटा होता है। cos थीटा और sin थीटा ये लेफ्ट हैंड साइड में, इसका राइट हैंड साइड से हमें देखना है कि cos थीटा sec थीटा cos थीटा और sin थीटा यदि आता है तो इस साइड में cos थीटा sin थीटा आना चाहिए, मैंने राइट हैंड साइड हम प्रूव कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड को देखकर लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना है आपको। तो tan थीटा तो sin और cos में ये फार्मूले में लिखेंगे हम। तो tan थीटा का फार्मूला जानते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन में 1 माइनस cot थीटा का फार्मूला होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cot थीटा का फार्मूला होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। sin थीटा अपॉन में cos थीटा या 1 अपॉन 1 लिख सकते हैं हम। इसका एलसीएम होगा, एलसीएम कितना होगा इसका, sin थीटा एलसीएम होगा cos मल्टीप्लाई sin थीटा इंटू 1 sin थीटा माइनस cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस इसी तरह इसमें भी ध्यान रखो cos थीटा अपॉन sin थीटा फार्मूला मैंने आपको बताया। इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं 1 लिखेंगे हम। एलसीएम कितना होगा cos थीटा इंटू 1 cos थीटा प्लस मल्टीप्लाई करेंगे हम cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई cos थीटा माइनस sin थीटा का 1 से मल्टीप्लाई sin थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसको इससे डिवाइड करना है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, माने न्यूमरेटर के स्थान पर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर के स्थान पर न्यूमरेटर। sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा इसे लिखेंगे हम sin थीटा अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा है। यहां पर इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे हम, क्या होगा ये cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा। अब sin थीटा इंटू sin थीटा क्या हो गया, sin स्क्वायर थीटा हो गया अपॉन में cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा। अब इसको देखो क्या है, इसे प्लस करना है दोनों को, या cos थीटा है sin थीटा है, sin थीटा माइनस cos थीटा है, cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो क्या करेंगे हम, sin थीटा माइनस cos थीटा है, cos थीटा माइनस sin थीटा है, cos थीटा का sin माइनस है, cos थीटा का प्लस है, sin थीटा का प्लस है, sin थीटा का माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस साइन कॉमन लेने से क्या होगा, माइनस साइन थीटा का प्लस साइन थीटा होगा, प्लस cos थीटा का माइनस cos थीटा होगा। तो यहां से माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या लिखेंगे हम, sin स्क्वायर थीटा
अपॉन में cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस माइनस कॉमन लिया हमने यहां से, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखो क्या करेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम माने क्या होता है, एलसीएम को ऐसे लेते हैं cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। जो कॉमन फैक्टर है ना, कॉमन फैक्टर को जैसे वैसे लिखेंगे, बाकी का मल्टीप्लाई करेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा, और कॉमन फैक्टर sin थीटा माइनस cos थीटा है, इसे एक ही बार लिखेंगे, sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे और जो क्वोशिएंट आएगा उसका न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा, इसको यदि हम इससे डिवाइड करेंगे तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, sin थीटा माइनस cos थीटा से sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल, क्या रहेगा यहाँ पर sin थीटा, फिर sin थीटा का sin स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई, या लिखता हूं मैं sin स्क्वायर थीटा इंटू sin थीटा माइनस, अब इससे डिवाइड करना है इस एलसीएम को, तो sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या cos थीटा, इस cos थीटा का cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। तो देखो sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा क्या हो गया, sin क्यूब थीटा, cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा, cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा। उसके बाद हम आइडेंटिटी लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ आइडेंटिटी a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब ये आइडेंटिटी होती है, एक क्लास में पढ़े हम, a माइनस b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई करना है। a क्यूब माने sin थीटा करके माइनस b क्यूब माने cos थीटा करके, a क्यूब माइनस b, तो a के स्थान पर sin थीटा लिखोगे, इसमें b के स्थान पर cos थीटा लिखोगे, ये क्या होगा, ये माइनस b माने sin थीटा माइनस cos थीटा ब्रैकेट में a स्क्वायर माने sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माने cos स्क्वायर थीटा प्लस ए बी sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा ब्रैकेट में sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, बचा है फिर यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, प्लस फर्स्ट आइडेंटिटी sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा। अब क्या करेंगे, 1 को 20 से डिवाइड करेंगे, sin थीटा इंटू cos थीटा को 20 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा 1 अपॉन में sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस माने इसका मतलब sin थीटा इंटू cos थीटा, इसके भी अपॉन में और इसके भी अपॉन में, sin थीटा इंटू cos थीटा इसको भी हम डिवाइड करेंगे sin थीटा इंटू cos थीटा से, तो 1 अपॉन, इसको सेपरेट लिखेंगे हम, 1 अपॉन sin थीटा इंटू 1 अपॉन cos थीटा, सेपरेट लिखेंगे इसको हमने, प्लस ये कैंसिल हो गया, कितना रहेगा 1, तो 1 को पहले लिखता हूं मैं, 1 अपॉन sin थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन cos थीटा सेक थीटा, 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, इसलिए लिखेंगे हम 1 प्लस सेक थीटा इंटू
कोसेक थीटा, ये आपकी राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये था क्वेश्चन 8.4 एक्सरसाइज का 5th का थर्ड क्वेश्चन। एक बार देख लो, tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड sec और cosec है, तो sec माने 1 अपॉन cos होता है, cosec माने 1 अपॉन sin होता है। तो माने इस टाइप के इधर के फार्मूले sin और cos में ब्रेक करना है। तो tan थीटा माने sin अपॉन cos, cot थीटा माने cos अपॉन sin, cot cos अपॉन sin, tan sin अपॉन cos। ये एलसीएम लिया हमने 1 के अपॉन में 1, ये sin थीटा cos मल्टीप्लाई sin थीटा इनटू 1 sin थीटा माइनस cos थीटा इनटू 1 cos थीटा। इसी प्रकार यहाँ पर भी एलसीएम हो गया आपका cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई cos थीटा इनटू 1 cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू 1 sin थीटा। अब sin थीटा अपॉन cos थीटा को इससे डिवाइड करना है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, sin थीटा ऊपर ले गए, sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे लेंगे। यहाँ पर भी cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे, cos थीटा अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा इनटू sin थीटा sin स्क्वायर थीटा हो गया, cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा इनटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा हो गया, sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा हो गया। अब यहाँ पर sin थीटा माइनस cos थीटा या cos थीटा माइनस sin थीटा दोनों की इक्वलिटी करना है। नंबर तो सेम है, sin यहाँ पर भी sin यहाँ पर भी, cos यहाँ पर भी cos यहाँ पर भी, लेकिन sin डिफरेंट है, इसलिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस sin का प्लस sin होगा, प्लस cos का माइनस cos होगा, माइनस कॉमन ले दे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और cos थीटा माइनस sin थीटा का sin थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कैसे लेते हैं, कॉमन फैक्टर को एक बार लेते हैं, बाकी का मल्टीप्लाई करते हैं sin थीटा इनटू cos। अब इससे डिवाइड करो डिनोमिनेटर से, तो cos थीटा और sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या आपका sin थीटा। फिर इस sin थीटा का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें भी अब क्या करेंगे, इस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे हम, तो sin थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, बचा है cos थीटा। फिर cos थीटा का इस cos स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया sin स्क्वायर थीटा इनटू sin थीटा sin क्यूब थीटा cos स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा cos क्यूब थीटा, ये sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा अपॉन में sin थीटा इनटू cos थीटा इनटू sin थीटा माइनस cos थीटा। अब क्या करेंगे, यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब की आइडेंटिटी लिखेंगे हम, 8th क्लास में पढ़े हम, ये आइडेंटिटी a माइनस b इनटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, माने a के स्थान पर आपको sin थीटा लिखना है, b के स्थान पर cos थीटा लिखना है। तो ये माने sin थीटा, b माने cos थीटा, a स्क्वायर माने sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर माने cos स्क्वायर थीटा प्लस ab माने sin थीटा इनटू cos थीटा। तो sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा कैंसिल हो गया, और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी यूज हुआ है, या 1 लिखेंगे हम प्लस sin थीटा इनटू cos थीटा, sin थीटा इनटू cos थीटा अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा। अब इसका मतलब sin थीटा इनटू cos थीटा 1 की भी अपॉन में और sin थीटा इनटू cos थीटा की भी अपॉन में, तो इसको सेपरेट लिखेंगे, 1 अपॉन sin थीटा इनटू 1 अपॉन cos थीटा प्लस ये कैंसिल हो गया, इतना आएगा 1 अपॉन 1 लिखा हमने प्लस 1 अपॉन sin थीटा cosec हो गया, 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा हो गया। इसे लिख सकते हैं 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, और यही राइट हैंड साइड है, ये प्रूव करना। तो इसमें देखिए क्या है, राइट हैंड साइड sin और cos में है, इधर sec को हमें sin या cos में चेंज करना है, ध्यान रखना है। राइट हैंड साइड को देखकर लेफ्ट हैंड साइड को चेंज करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस sec अपॉन sec। अब इसका मतलब क्या होता है कि sec 1 की भी अपॉन में है, sec की भी अपॉन में, जिसे लिखेंगे 1 अपॉन sec प्लस sec अपॉन sec, sec अपॉन sec। तो 1 अपॉन sec मैंने आपको बताया था क्या होता है cos,
1 अपॉन सेक ए कॉस 1 अपॉन कॉस ए सेक ए अपॉन सेक ए कितना 1। इसे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, अपॉन में कुछ नहीं तो 1। और एक बात ध्यान रखना, साइन या कॉस के साथ यदि 1 होता है तो रैशनलाइजिंग करना है बाय रैशनलाइजिंग। तो रैशनलाइजिंग करेंगे, तो रैशनलाइजिंग कैसे करते हैं 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 इनटू न्यूमरेटर का रैशनलाइजिंग करना है क्या 1 प्लस कॉस ए, तो मल्टीप्लाई करते हैं हम साइन चेंज करते हैं 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 माइनस कॉस ए, न्यूमरेटर में भी करना है और डिनोमिनेटर में। तो अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई 1 माइनस कॉस क्या किया हमने, सेक ए वाली क्या होगा 1 के अपॉन में रह गई और सेक ए की भी अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन से कॉस ए हो गया, ये कितना हो गया 1 हो गया। इसे हम लिखेंगे 1 प्लस कॉस ए अपॉन में 1 लिख सकते हैं, लेकिन राइट हैंड साइड मालूम नहीं हुई हमें, तो ऐसे हमें क्या करना है रैशनलाइजिंग करना है। जब साइन है कॉस के साथ 1 आता है 1 प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस ए से और डिवाइड भी करेंगे 1 माइनस कॉस ए से। अब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो 1 प्लस कॉस ए का 1 माइनस कॉस ए से मल्टीप्लाई और 1 का 1 माइनस कॉस ए से। तो अब 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए आइडेंटिटी जानते हैं हम, आइडेंटिटी क्या होती है ए माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए माने 1 है, बी माने कॉस है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर माने कॉस स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस। लेकिन अब और एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, मेन 3 आइडेंटिटी पढ़े हम। फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 होता है, तो हमें यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर थीटा का ट्रांसफर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ये माने क्या होगा साइन स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और ये कौन सी साइड थी राइट हैंड साइड थी, ये राइट हैंड साइड है, ये आपको प्रूव करना है। क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a। क्वेश्चन लिखेंगे हम सोल्यूशन में, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड में लाना है, तो देखो क्या करेंगे हम cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस sin a माइनस 1। अब मुझे बताना है इसमें देखो क्या है राइट हैंड साइड कोसेक और कॉट है, तो कोसेक माने जानते हो आप, कोसेक माने क्या होता है 1 अपॉन साइन होता है, और कॉट ए माने होता है 1 अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए। तो हमें क्या करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए माने 1 अपॉन साइन ए, कॉट ए माने कॉस ए अपॉन साइन। तो यार लेफ्ट हैंड साइड को कोसेक ए और कॉट ए में कन्वर्ट करना है, तो कैसे, जैसे यहाँ 1 को यदि हम साइन ए से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन साइन ए कोसेक आ जाएगा, और कॉस ए को साइन से डिवाइड करेंगे हम तो कॉट ए आ जाएगा। मतलब इसका मतलब है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आपको साइन ए से डिवाइड करना है, यहां लिखूंगा मैं डिवाइड साइन ए डिवाइड बाय साइन ए in numerator and denominator। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना है,
देखो प्रत्येक टर्म्स cos A को डिवाइड करो sin A से माइनस sin A को डिवाइड करो sin A से प्लस 1 को डिवाइड करो sin A से, ये डिवाइड अपॉन cos A को डिवाइड करो sin A से, ये आपका न्यूमरेटर हो गया, डिनोमिनेटर हो गया। तो न्यूमरेटर में प्रत्येक टर्म को sin A से डिवाइड करना है और डिनोमिनेटर में भी प्रत्येक टर्म्स को sin A से डिवाइड करना है। तो ये cos A अपॉन sin A प्लस sin A को भी डिवाइड करना है sin A से, सबको sin A से डिवाइड करना है, माइनस 1 अपॉन sin A। अब cos A अपॉन sin A फार्मूला बताया था मैंने, क्या होता है cos A अपॉन sin A, cos A अपॉन sin A cot A माइनस sin A अपॉन sin A, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करने को 1 आएगा, प्लस 1 अपॉन sin A क्या होगा cos A के, अपॉन में cos A अपॉन sin A cot A प्लस sin A अपॉन sin A 1 अपॉन sin A cos A के। अब इसको लिख लो मैं cot A प्लस cos A के, cot A प्लस cos A के, और ये माइनस 1 इधर लिखता हूं मैं। इसी प्रकार इसे भी अरेंज करूंगा, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक लिखूंगा, बाद में नंबर लिखता हूं cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब एक आइडेंटिटी जानते हैं हम जिसमें cos A का और cot आता है, तो आइडेंटिटी कौन सी है, 1 प्लस थर्ड आइडेंटिटी, तीनों आइडेंटिटी मैंने आपको बता दी है, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos x स्क्वायर थीटा। तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा, राइट हैंड साइड है cos x स्क्वायर थीटा, ये प्लस cot स्क्वायर थीटा का इधर ट्रांसफर करेंगे, हम साइड चेंज करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में लिखेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस। अब मैं क्या करूंगा इसमें, आइडेंटिटी आपको जो भी आइडेंटिटी होगी जो आपको लिखना है, तो अपना फर्क का कैंसिल होता जाएगा। cot A प्लस cos A के माइनस 1, तो 1 की वैल्यू क्या है, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये एंगल ये दिया है, थीटा के स्थान पर ये लिखेंगे, cot A प्लस cos A के, cot A प्लस cos A के माइनस 1, इस 1 की वैल्यू ये मालूम किया हमने, cos x स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, एंगल ये दिया है, थीटा के स्थान पर ये लिखेंगे cos x स्क्वायर ये माइनस cot स्क्वायर ये, अपॉन में जैसे वैसे देखो cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब क्या हो रहा है, आइडेंटिटी है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी 8th क्लास में, 6th क्लास में, 7th क्लास में पढ़े हम, क्या होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी अप्लाई करना है। तो देखो cot A प्लस cos A के माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माने cos A, बी माने cot, तो यहाँ ए के स्थान पर ए स्क्वायर माने cos x स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माने cot स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होगी, ए प्लस बी ये माने, ये माने cos A है और बी माने क्या है cot, तो ए प्लस बी माने ये माने cos A के प्लस cot A इंटू ये माइनस बी माने cos A के माइनस cot A, अपॉन में cot A माइनस cos A के प्लस 1। अब यहाँ कॉमन लेंगे हम cot A प्लस cos A के, इधर भी cot A प्लस cos A के, इसको यदि हम कॉमन लेते हैं तो cot A प्लस cos A ये हमने कॉमन लिया है, ब्रैकेट में क्या बचे, ये कॉमन लिया हमने, यहाँ रहेगा वन माइनस ये cot A प्लस cos A के, इसको कॉमन लिया है, ब्रैकेट में क्या बचा cos A के माइनस cot A,
कोसेक ए माइनस कॉट ए, अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए इंटू 1 माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, ब्रैकेट में जिसके सामने प्लस हो माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, प्लस का माइनस होता है। 1 माइनस कोसेक का कोई साइन नहीं माने प्लस है, ये माइनस हो जाएगा कोसेक, तो माइनस कॉट ए क्या होगा प्लस कॉट माने ब्रैकेट हटेगा। अपॉन में कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो इसमें क्या है, माइनस कोसेक ए, यहाँ पर माइनस कोसेक ए, यहाँ प्लस 1 है, प्लस 1 इधर उधर से, लेकिन बाकी काम कोई नहीं, ये कैंसिल हो गया। बचा क्या है, बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस कॉट ए, जैसे 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 दोनों एक ही होता है। इसी प्रकार कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक ए प्लस कॉट ए दोनों एक ही है। ये आपकी राइट हैंड साइड थी कोसेक ए प्लस कॉट ए, राइट हैंड साइड ये आपको प्रूव करना था। ध्यान रखना क्या क्या हमने राइट हैंड साइड कोसेक ए और कॉट ए है, तो कोसेक माने 1 अपॉन साइन, कॉट माने 1 अपॉन कॉस अपॉन साइन, माने अपॉन में साइन आ रहा है, साइन से हम डिवाइड करेंगे प्रत्येक टर्म को। तो प्रत्येक टर्म को हमने साइन से डिवाइड किया है, प्रत्येक टर्म को साइन से डिवाइड करते आ रहे हैं, तो साइन से डिवाइड करने का cos ए अपॉन साइन ए कॉट ए हो गया, ये कैंसिल हो गया, 1 आएगा, 1 अपॉन साइन कोसेक होगा, cos अपॉन साइन कॉट होगा, साइन अपॉन साइन कैंसिल 1 अपॉन साइन कोसेक। इसको आपने डिनोमिनेटर को पहले लिखा है cot ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन cot ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। लेकिन एक आइडेंटिटी हम जानते हैं जिसमें cot और कोसेक आता है, थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, इसका ट्रांसफर करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, क्या 1 की वैल्यू ये पुट अप करेंगे, बाकी जैसे वैसे cot ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 की वैल्यू कोसेक स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए अपॉन में cot ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ आइडेंटिटी लिखेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कई बार आपने अप्लाई किया इस आइडेंटिटी को a प्लस b a माइनस b माने कोसेक ए प्लस cot ए और सेकंड ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस cot ए अपॉन cot ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब यहाँ से cot ए प्लस कोसेक ए कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ये कॉमन लिया जिसके साथ पर 1 लिखेंगे, माइनस ये कॉमन लिया है, बचा क्या कोसेक ए माइनस cot ए, माइनस का मल्टीप्लाई करके इसके साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस कोसेक ए का माइनस कोसेक ए माइनस cot ए का प्लस cot ए अपॉन में cot ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब इसमें देखो 1 यहाँ पर भी प्लस 1 यहाँ पर भी, माइनस कोसेक ए यहाँ पर भी माइनस कोसेक प्लस cot ए प्लस cot ए, ये कैंसिल हो गया, बचा क्या cot ए प्लस कोसेक ए, cot ए प्लस कोसेक ए माइनस कोसेक ए प्लस cot ए। ये आपकी कौन सी साइड थी, राइट हैंड साइड। ये था आपका क्वेश्चन 5 का 5th क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।